जी, पहले जैसे सरपंचों ने अपनी शिकायत दी थी, सरपंचों की शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन लोगों के लिए उन्होंने शिकायत दी थी उन्हें लाइन हाजिर करा। अब वहाँ से जो एक पुलिस अधिकारी सरोज थी, उसने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, तो उसकी शिकायत पे भी जांच होगी और जो भी सही कार्रवाई होगी, कानून की उल्लंघना करने वाले का और गलत करने वाले का किसी को भी, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का हमारा कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, तो उसको इस बात में कोई छूट नहीं मिलेगी। पूर्व सांसद और पूर्व जिलाध्यक्ष में विवाद चल रहा है, क्या मामला है, क्यों कोई विवाद नहीं है, तो ये बयानबाजी आती रहती है? नहीं, कोई ऐसा कुछ ही मेरी जानकारी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। सब आपस में मिलजुल कर एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, सभी एक प्रेरणा से काम कर रहे हैं। बाकी कोई व्यक्ति भावनाओं का समुंदर है, उसके अंदर भावनाएं कुछ आती रहती है, ऐसा विवाद कुछ भी नहीं है। सभी पार्टी के नाते टीम भावना से काम कर रहे हैं। आपको ज्ञापन भी दे गए थे उसमें क्या दिक्कत हुआ है? ज्ञापन मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया। प्रधान जी, गुटबाजी ज़्यादा रहती है, बड़े नेता भी हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके कार्यकाल में उनका दबाव आपको झेलना पड़ेगा बड़े नेताओं को? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। एक बड़ा परिवार के अंदर हम हमारे परिवार में घर में रहते हैं, मान लीजिए 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, कई बार हमारे परिवार में भी कोई सहमति नहीं बनती। हमारा बेटा कुछ कहना चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं, कई बार उसमें भी हमारी असहमति हो जाती है। लेकिन जब हम कोई फैसला लेते हैं परिवार के तौर पर, तो सामूहिक फैसला होता है, वो सबका मान्य होता है। इसी प्रकार से हमारे नेताओं का आपस में ठीक है, कई व्यक्तिगत विचार किसी का अलग भी हो सकता है, लेकिन पार्टी के नाते जब काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नाते काम करेंगे, तो सब एक मिलके सामूहिकता से मिलके काम करेंगे। एक आपके पुराने अध्यक्ष थे जो उनके द्वारा मंडल अध्यक्ष कर दिए गए, आपने अपनी चेंज कर दी, क्या पूरा मामला? उसमें कुछ तकनीकी कमियां थी, जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा था। 2 मंडल अध्यक्ष थे हमारे से पूर्व, जो मेरे जिला अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय सरदार बलदेव सिंह जी ने उसकी घोषणा की थी, लेकिन वो कुछ तकनीकी कमियां थी। जैसे वो एक रतिया का हमारा मंडल अध्यक्ष था, रतिया में, और वहाँ पे जो एक कोहाना का मंडल अध्यक्ष था, वो पहले एक मंडल अध्यक्ष के लिए हमारे एक जरूरी शर्त होती है कि उसके पास मंडल या जिले में पहले कोई ना कोई दायित्व जरूर होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए भी ऐसा तय है। और संयोग से वो जो हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है वहाँ से, जिनको मंडल अध्यक्ष उन्होंने कोहाना से बनाया था, लेकिन वो कार्यकर्ता क्योंकि नए आए हैं, लेकिन कार्यकर्ता बड़ी एनर्जी वाले हैं, नए आए हैं, एक तकनीकी कमी थी, इसलिए उनके स्थान पे हमने दूसरा कार्यकर्ता जो पहले हमारे मंडल में महामंत्री रहे रमन बढ़िया जी, उनको अपने मंडल अध्यक्ष किया। और जो पहले मंडल अध्यक्ष थे, हम उनसे भी काम लेंगे, अच्छा वाला काम लेंगे उनसे। बड़ी ललक रहती है आपको कुछ करने की, शुरू से देखते रहे, आपको मौका मिला तो क्या एक बड़ा कार्य सबसे पहले करने की सोचोगे आप? आपने कहा मुझे ललक रहती है कुछ करने के लिए, आपका मेरे प्रति स्नेह और है, और मैं आपकी स्नेह और आशा है, आपका विश्वास है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा मैं, कुछ ना कुछ पार्टी को आगे ले जाने के लिए। पहले जो हमारी फतेहाबाद जिला पिछले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं जाने अनजाने वंचित रह गया कमल खिलने में फतेहाबाद जिले के अंदर, और मेरा ये पूरा प्रयास ही नहीं रहेगा, हम उस प्रयास में कामयाब भी होंगे कि 2029 के चुनाव में फतेहाबाद जिला के अंदर चाहे 3 सीट हो या 4 सीट हो, आगे परिसीमन के बाद सभी सीटों पे कमल खिले। लोकसभा में भी हम फतेहाबाद से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाने का काम। कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए थे चुनाव के समय, वापस आना चाहते हैं, जैसे कल पूर्व सांसद का भी बयान आया, कभी गद्दारों को एंट्री नहीं मिली, तो क्या रहेगा सर उसको? क्या देखिए, आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका और हमारी पार्टी की ऐसी स्पष्ट नीति है कि जो कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पार्टी को छोड़ के चला गया था, या जिन्होंने हमारे अधिकृत उम्मीदवार का, चाहे वो निकाय चुनावों में या विधानसभा चुनावों में हमारे पार्टी उम्मीदवार का विरोध किया था सरेआम, ऐसे कार्यकर्ताओं को अब हम पार्टी में अभी नहीं लेंगे, आगे भविष्य में जैसे होगा अभी नहीं लेने की योजना। पंचकूला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कई बार समय के साथ साथ आदमी पश्चाताप में तब के ठीक भी हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई आइडिया नहीं। पंचकूला में बड़ौली जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीड़िता ने, और उसको बीच से हुआ दिया बीजेपी ने पुलिस ने।
वो वहाँ का विषय है, जिला का विषय है। और वो साफ भी हो चुका है कि वो आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी के रोके मित्र पे जो आरोप लगाए गए थे वो राजनीति से प्रेरित होकर झूठे आरोप थे, और कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी मामला था। वो सब चीज़ें जांच में सामने आ चुकी है। और सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी क्यों नहीं करने दी गई? देखिए, एक आदमी जो अपराधी है, हनी ट्रैप का अपराधी है, अपराधियों को इस प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून भी इजाज़त नहीं देता प्रेस कॉन्फ्रेंस सरेआम किए जाने की। कोई ऐसी वजह जो वहाँ रही होगी। ये करंट विषय है, कल का ही क्यों रुकवाया गया, लेकिन मेरी जानकारी, बीइंग एन एडवोकेट, मुझे इस बात की जानकारी है अभी अपराधी को इस प्रकार से सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी। प्रधान जी, हाल ही में अभी नगर परिषद की 2 बैठकें हुई हैं लगातार, तो पार्षद बार बार ये विरोध कर रहे हैं, अभी काम नहीं होने दे रहे अफसर, तो अफसरशाही हावी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, सभी हमारे पार्षदों में बहन सविता टुटेजा जी बैठे हैं, हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन जी फतेहाबाद से, और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बजट को पास किया। आपके प्रयास रंग लाए हैं। चलो, आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयास तो देखो पार्षदों का है। बहन सविता जी बैठे हैं, इन्होंने सभी पार्षदों ने जो बजट पास किया है शहर के विकास के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात के लिए। मैंने बात इस पे हमारे जो पूर्व में यहाँ से विधायक रहे चौधरी जुड़ाराम जी, उनसे भी मैंने चर्चा करी है, और मैंने प्रशासन से भी चर्चा करी है। कल ही मेरी अपने जो जिला उपायुक्त महोदय हैं उनसे इस बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है कि पूरे जिले के अंदर जो काम रुके हुए हैं उन काम को तुरंत प्रभाव से जल्द ही शुरू किया जाएगा, और आने वाले समय में आप मुझे समय दीजिए, शहर के अंदर विकास की कोई कमी नहीं।